लोग बनाएंगे उनको। आप लोग बनाएंगे? जी, इतना अच्छा उनका काम है, इतना अच्छा धार्मिक काम कर रहे हैं योगी मोदी दोनों, उनको हम लोग बनाएंगे। ये राहुल गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते? जो राष्ट्रहित की बात करेगा वही भारत देश पर राज करेगा। मैं राजा राम जी का मंदिर नहीं बन सका इनसे, ये क्या देश चलाएंगे यार। 100 रुपए नहीं 500 रुपए के टमाटर खा लूंगी, लेकिन वोट बीजेपी को दूंगी, क्योंकि पैसा मैं कमा सकती हूँ। अगर मेरा धर्म गया तो कुछ आपके पास तो हैं आप लोग? सर कहाँ से हैं? बस्ती से हम लोग हैं। ये आने वाले 24 तारीख को, ये 22 हमारा तारीख को 22 तारीख को जो भी है, ये मोदी जी योगी जी की वजह से ये मंदिर बन रहा है, राम मंदिर। इससे हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है और यही बस कहना चाहूँगा। चलिए यहाँ पे और भी हम दिखाना चाहेंगे, तमाम लोग हैं। कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से। आज हैदराबाद से। यहाँ पे किस क्या पर मंदिर पे हवन करने के लिए आए थे। अभी हवन कर रहा हूँ, चारों वेदों का हवन कर रहा हूँ। यहाँ मंदिर यहाँ 5 दिन से हवन हो रहा है वेद का। बताएं, अभी कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं एक महागठबंधन भी है, तो लगता है कि मोदी पे भारी पड़ेंगे वो? नहीं, मोदी जी है, मोदी जी का भारी नहीं है। कभी हो पाएगा ही नहीं है। मोदी जी है तो हम पे भारी कैसे पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इस बार तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी सीएम के दौड़ में है और नहीं, अपना यूपी के साइड तो मोदी जी तो है ना, आंध्रा के टाइप में वो तो होगा शायद, लेकिन यहाँ पे तो मोदी जी तो है ना। मोदी जी है, मोदी जी आएगा वापस 2024 में मोदी जी दोबारा मोदी जी आएगा और कोई नहीं आ पाएगा। उनकी संभावनाएं पूरी प्रबल हैं। संभावना ही है, लेकिन मतलब प्रबल संभावनाएं हैं। अच्छा, बिल्कुल जी। तो थोड़ा सा डाउट है कि मोदी जी नहीं कोई आएंगे। डाउट नहीं है, सनातन के नाम आपने संभावना है तो प्रबल संभावना बोली मैंने, खाली संभावना नहीं बोली। प्रबल में बहुत ताकत होती है। एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता जो ये इकट्ठे हो चुके हैं, तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो है, मोदी जी अकेले ही उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, और राजनीति से राम मंदिर को ना जोड़ा जाए तो अच्छा है। सबकी भक्ति, सबकी भावना, सबकी आस्था को लेके चला जाए। भगवान सबके हैंगे, उसमें आस्था सबकी शामिल हो, राजनीति ना कोई करे। इसमें कहा जा रहा है कि राम मंदिर के मुद्दा जो है, विषय है, उस पर सिर्फ सनातनी और जो बीजेपी वाले हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं। वो दर्शाया जा रहा है जी। अब आप बीजेपी से हैं या मैं बीजेपी से हूँ, कौन जाने इस बात को। वो तो नेताओं की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, उनकी चलती रहेगी। राम के ऊपर किसी का वो अंकुश नहीं आएगा। भगवान अपने दरबार में सबको दर्शन दे रहे हैं, आप आओ दर्शन करो, चाहे राजनेता हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो। देख सकते हैं सामने, हमारे सामने जो है हनुमानगढ़ी हनुमान लाला का मंदिर है, और यहाँ पे लोग, आप क्या कहेंगे? 2024 आ रही है, क्या इस बार भी मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे क्या? हाँ, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हमको इसलिए लग रहा है कि मैंने एक राम का मंदिर का अच्छा वो किया है, इसलिए। बताइए, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के, वो भी तो बन सकते हैं। अब लो क्यों नहीं बन सकते? उनका काम इतना अच्छा नहीं है, जितना अच्छा मोदी काम कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, उतना अच्छा पहले 5 साल अखिलेश यादव थे, काम नहीं किया। नहीं किया काम। कब से काम पड़ा रुका हुआ था, अब जब से मोदी आए तब से हुआ सब काम। हाँ, क्या कोई और नहीं सरकार कर पाई। लेकिन उनको तो कहा जा रहा है कि हिंदू हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। नहीं, कौन कहता है? मुस्लिमों के लिए भी तो मस्जिद के लिए ज़मीन दान की गई है जी। यहाँ से अयोध्या से जब ये गिराई है मस्जिद, तो उनको भी तो ज़मीन दान की गई है ना जी। तो उसमें कोई मतलब ही नहीं, और पैसा भी दिया जा रहा है उनके साथ में मस्जिद बनाने के लिए। ये तो लोग जानते हैं इस बात को, और आप मीडिया पर्सन तो और ज़्यादा जानते होंगे इस चीज़ को। क्या लगता है अम्मा कि इस बार भी 2024 में, अगले साल ही कुछ ही महीनों बाद चुनाव है, तो मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? फिर बनेंगे, हम लोग बनाएंगे। ऐसा आपको लग रहा है? हम लोग बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे उनको। आप लोग बनाएंगे? जी, इतना अच्छा उनका काम है, इतना अच्छा धार्मिक काम कर रहे हैं योगी मोदी दोनों, उनको हम लोग बनाएंगे जी। लेकिन उनके विरोध में भी बहुत लोग हैं। वो रहने दीजिए ना, वो कुछ ना कर पाएंगे, किसी का कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 2024 क्या लगता है कि राम मंदिर जो बनकर तैयार है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा साहब। राम मंदिर की वजह से बीजेपी जीतेगी? नहीं, और भी कई मुद्दे हैं, अन्य विकास कार्य हैं जिनकी वजह से बीजेपी जीतेगी, ये निश्चित है। 2024 में मोदी जी बनेंगे। मुख्य में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव? नरेंद्र मोदी, ओनली नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों लगता है आपको? नरेंद्र मोदी जी की विकास कार्य, उनकी विदेश नीति, उनके जो क्या नाम से
जो भी कार्य है उनके सारे विकास कार्य, सबके विकास का जो काम आप है। बताइए क्या अखिलेश यादव कार्य नहीं करते क्या? उनका भी तो तरीका क्या गलत है? अखिलेश यादव स्टेट में है, यहाँ पर योगी जी बहुत बुलडोजर वाले बाबा। जो राज है वो यूपी में गुंडा राज खत्म कर दिया सब। बात बताइए, राहुल गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते? प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता भी होना चाहिए, काम जो इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो पूरा परिवार ही देश को चलाया है, 70 साल उन्होंने चलाया है। परिवार होने से थोड़ी काम चलता है। आप कह रहे हैं कि उनको योग्यता नहीं है प्रधानमंत्री? नहीं, योग्यता परिवार से नहीं आती, योग्यता आती है कर्म से और इच्छा शक्ति से, उससे आती है योग्यता। केवल परिवार होने से नहीं आती। मैं राजा का बेटा। अगर हम मोदी जी के बाद कौन लगता है कि कौन प्रधानमंत्री बनने के लायक है? कोई योगी जी बनेंगे? बनना चाहिए। हाँ, और दिल्ली का अरविंद केजरीवाल वो भी ताल ठोक रहे हैं। उनके ताल ठोकने से क्या होता है? ताल मैं भी ठोक दूंगा। हाँ, बिल्कुल ठोक सकता हूँ। भारत देश में रहता हूँ, भारत के कानून में है कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदवारी रखता है, मैं भी रखता हूँ, लेकिन मैं नहीं बनूंगा, है ना। हमें मोदी जी को बनाना है। हाँ, बहुमत की सरकार, जनता। ताल आप भी ठोक सकते हैं। ताल ठोकने में क्या है? जो जनता जिसके साथ है, जनता की भावनाएं जिसके साथ है, जनता किसके साथ है? मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, बीजेपी के साथ। आप लोग बीजेपी वाले हैं क्या? नहीं, राष्ट्र की जो बात करेगा, राष्ट्र की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा। जो राष्ट्रहित की बात करेगा वही भारत देश पर राज करेगा। हम राष्ट्रहित वाले हैं ना। तो 70 साल से राष्ट्रहित का बात नहीं हुई है क्या? 70 साल पहले ही मंदिर बन जाता। जो डंका बजा है भारत का वो मोदी जी की वजह से चल। आप लोग आज क्यों जागे हैं? हम तो पहले से हम तो क्यों जागे? 9 साल हुए हैं मोदी जी को आए हुए। 70 साल से तो कांग्रेस थी, राज को चला रही थी। तो आप लोग क्या मतलब? पब्लिक के दिमाग में नहीं आई थी इनकी पॉलिसी, अब वो धीरे धीरे निकल के बाहर आ रही है। राजा राम जी के गाँव देश में राजा राम जी का मंदिर नहीं बन सका इनसे, ये क्या देश चलाएंगे यार। जय श्री राम। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शक लोग हैं। कहाँ से मैम? जैसे दिल्ली से। दिल्ली से क्या करने आए हैं? दर्शन श्री राम हो गए दर्शन? बहुत बढ़िया हो गए। कल मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, रुक रहे हैं। रुक रहे हैं? हाँ, रुक रहे हैं। और विशेष क्या बोल रहे हैं? क्या पूरे परिवार आए हैं आप लोग? पूरा परिवार आया जी, हमारा मम्मी दिल्ली कहाँ से हैं? शादरा। चलिए, क्या कहेंगे? आज आपने लाइव देखा, योगी जी भी आए थे और शराब से मुक्ति है सीता के। जो सीता का शराब था वो खत्म हुआ है। रामलला टेंट में थे, हम फ्लैट पे थे। अब वो महल में आएंगे, हम अपने घर में रहेंगे। लेकिन उससे बहुत जितनी खुशी हमें मिली ना, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी जन्म में मिलेगी। एक बात, 100 रुपए नहीं, 500 रुपए के टमाटर खा लूंगी, लेकिन वोट बीजेपी को दूंगी। क्योंकि पैसा मैं कमा सकती हूँ, अगर मेरा धर्म गया तो कुछ। आपके पास तो पैसा है तो 500 रुपए का टमाटर खाओगे, लेकिन कुछ गरीब लोग हैं वो कहाँ से? अपनी जो घर में इज्जत है उसको कैसे बचाएंगे? वो ऐसे ही बचाना पड़ेगा। जो गरीब है ना, जिस टाइम पे गरीब था जब 200 रुपए थी, आज मजदूरी भी ना 800 रुपए है। अगर आप ये कहोगे ना लेबर क्लास की मजदूरी कितनी है पर डे की, 800, ना आपकी है ना मेरी है। आप महिला हैं, लेकिन महंगाई कहाँ जा रही है? सिलेंडर जो है 1000 पार 400 था ना, पहले 400 था, ठीक है। सैलरी कितनी थी? 5000 रुपए मिनिमम। आज कितनी है मिनिमम? 12000 रुपए। जब आपको सैलरी डबल लेनी है लेकिन सिलेंडर डबल मिल रहा है, उसमें दिक्कत है। बहुत गलत बात है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर हम अपनी प्रगति के अग्रसर है तो महंगाई भी मंजूर है और चुनौतियां भी जैसी भी हो सब मंजूर है।